जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के 10 ऐसे मजेदार क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, सीआरपीएफ की, आरपीएफ की, ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यही आपको प्रैक्टिस बहुत ही बूस्ट करने वाले हैं। दोस्तों जो ट्रिक और टिप्स बताने वाला हूं मैं यहाँ पे, वही लागू होगा और भी क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो अभी शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए, तो उसमें भी हम लोग तरीका को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संबंधित संख्या को हम लोगों को चुनना है। जैसे यहाँ पे दिया है नेट का मान ये रखा गया है, याम का मान क्या होगा, यही हम लोगों को निकालना है। ठीक है दोस्तों, यदि हम लोग देखें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का हो जाएगा 14, ई का कितना हो जाता है, ई का 5 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे तो वो मान है नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका अपोजिट वाला लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, एन का अपोजिट क्या हो जाता है, एम हो जाता है, ई का अपोजिट भी हो जाता है, और टी का अपोजिट क्या हो जाता है, जी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और एम का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। भी का कितना होता है, ठीक है, भी का होता है 22, और जी का कितना, जी का होता है 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 22 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे एक ही साथ अगर सबको लिख लिया जाए तो 13, 22, 7 यहाँ पे निकल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से हम लोग याम का भी निकाल लेंगे, तो y का अपोजिट क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और a का अपोजिट z हो जाएगा, m का अपोजिट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो b का मान कितना होता है, 2 होता है, z का मान 26 होता है, और n का मान 14 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 22, 614, 22 यहाँ पे हो गया, 22, 614, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है पहला सवाल आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, इसी संख्या को हम लोग ज्ञात करेंगे। दोस्तों ये श्रृंखला श्रेणी में नंबर दिए गए हैं, तो ये क्या पैटर्न तैयार कर रहा है, इसी पैटर्न को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे 1799, यहाँ पे 899, यहाँ पे 449 है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर हम लोग ध्यान देते हैं 1799 में 899 का जो देखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे -900 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना हो रहा है, -900 हो रहा है, और यहाँ 899 में से 449 को देखा जाए तो -450 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न तैयार हो रहा है, पहले 900 माइनस हुआ, फिर उसका आधा हुआ, तो यहाँ पे भी उसका आधा माइनस हो जाएगा, यानी 225 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 449 में 225 माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा दोस्तों, 224 हो जाएगा यहाँ पे। तो 224 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है दूसरा प्रश्न भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, यदि वाटर को लिखा जाता है 48749 है, तो ड्रिंक को क्या लिखा जाएगा, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वाटर WATER बराबर लिख दिया गया है 48749। ठीक है, तो आप बताइए क्या W का 4 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो नहीं होता है। A का 8 होता है, नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको अपोजिट में बदलेंगे। सबसे पहले चलिए इस सबको हम लोग अपोजिट में बदलते हैं। तो W को अपोजिट में बदलेंगे तो हो जाएगा D, A को बदलेंगे तो Z हो जाएगा, T को बदलेंगे तो G हो जाएगा, E को बदलेंगे तो V हो जाएगा, और R को बदलेंगे तो I हो जाएगा। आप लोग को अपोजिट भी अच्छे तरीके से अब समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू अभी तक नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और अपोजिट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे D का कितना होता है, D का न्यूमेरिकल वैल्यू 4 होता है, Z का होता है 26। ठीक है, और G का कितना होता है दोस्तों, G का होता है 7, V का कितना होता है, V का होता है आपका 22, और I का होता है 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो दो दो अक्षर हैं, यानी दो दो अंक हैं, उन सबको क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, और जो सिंगल है वो सिंगल ही लिख लेंगे। यहाँ पे 4 को 4 ही लिख देंगे, यहाँ पे 2 और 6 को जोड़ देंगे, तो 2 और 6 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 8 हो गया। ये 7 का 7 ही लिखेंगे, 2 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 9 का 9 लिख देंगे। 48749 ये लिखा है, हाँ दोस्तों लिखा हुआ है। तो ड्रिंक को भी हम लोग फटाफट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, DRINK। ठीक है, ड्रिंक का हम लोग को निकालना है। तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, D का अपोजिट हो जाएगा W। ठीक है, R का अपोजिट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, I का अपोजिट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, N का अपोजिट क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, और K का अपोजिट हो जाएगा P। ठीक है दोस्तों, K का अपोजिट हो जाएगा P। तो अब चलिए यहाँ पे W का कितना होता है, 23 होता है, I का कितना होता है, 9 होता है, R का 18, और M का 13, P का 16 होता है। तो अब इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 9 का 9 ही लिख देंगे।
अब 18 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 और 8 को, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 और 6 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 59,947। देखिए 59,947 ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है तीसरा भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये आकृति बनाया गया है और इस आकृति में यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है दोस्तों। पहले तो हम लोग नंबर का देखते थे, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेट का भी दिया गया है। तो अल्फ़ाबेट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल में बदल देंगे। न्यूमेरिकल में बदलने के बाद उसका जो भी कैलकुलेशन होगा उसको करेंगे और पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा, जैसे यहाँ पे टी है, एफ है, एन है, यहाँ पे डब्ल्यू है, एल है, के है, ठीक है, यहाँ पे आर है, जे है, तो यहाँ पे क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग न्यूमेरिकल बदल लेंगे। तो टी का कितना हो जाए दोस्तों, टी का होता है 20 और एफ का होता है 6। तो 20 में से 6 माइनस कर देंगे, बराबर आ जाएगा 14, और 14 होता है एन का न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू का कितना होता है 23 होता है, एल का होता है 12, तो हम लोग 12 माइनस कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और 11 जो कि के का वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे आर है, तो आर का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 18 होता है, और जे का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 होता है। तो 18 में से 10 माइनस कर देंगे, बराबर 8 आ जाएगा। 8 का क्या होता है अल्फ़ाबेट दोस्तों, एच होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एच इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जितने भी लॉजिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जितने भी ट्रिक्स बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे आपको प्रैक्टिस सेट में ये बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आप तैयारी किसकी कर रहे हैं इसको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके लिए भी मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर के आ सकूं और आपकी तैयारी में नया जान डाल सकूं। अब चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सड़क, कार और ट्रक दिया गया है, तो इसका क्या डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका कैसा डायग्राम बनना चाहिए। ऑप्शन में बस आप ऑप्शन कमेंट कर देंगे ना, तो मैं समझ जाऊँगा कि इस प्रकार से आपका डायग्राम तैयार होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका डायग्राम कैसे तैयार होगा। पहला नंबर यहाँ पे सड़क है, दूसरा कार, तीसरा है ट्रक। अब आप बताइए ये कार और ट्रक में क्या संबंध है, कोई संबंध है, नहीं संबंध है। कार अलग होता है, ट्रक अलग होता है, लेकिन सड़क पर ही ये दोनों चलते हैं। तो जब ये दोनों सड़क पे ही चलते हैं तो सड़क ये हो गया हमारा, और कार एक तरफ हो गया, ट्रक हमारा एक तरफ हो गया। दोनों मिक्स नहीं होगा, क्योंकि कार अलग होता है, ट्रक अलग होता है, और ये दोनों चलते हैं हमारे सड़क पे ही। तो ये हम लोग का डायग्राम तैयार हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हम लोग का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है पांचवा प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में अमेरिका को ये लिखा जाता है तो हैरी को क्या लिखा जाएगा, यही हम लोगों को निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए अमेरिका को ये कैसे लिखा गया है, इसको हम लोग पहले अच्छे तरीके से लिख लेते हैं ताकि समझने में हम लोगों को और भी आसानी होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अमेरिका को लिखा गया है COGTKED लिखा गया है। तो हैरी का हम लोगों को निकालना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए का अगर सी से कंपेयर किया जाए तो 2 प्लस किया गया है। कितना प्लस किया गया है, 2 प्लस। एम से ओ को देखा जाए तो +2 किया गया है। ई से टी को देखा जाए, सॉरी ई से जी को देखा जाए तो +2 किया गया है, और आर से टी को देखा जाए तो +2 किया गया है। आई से के को देखा जाए तो +2 किया गया है, ठीक है। सी से ई को देखा जाए तो इसमें भी +2 किया गया है। ए से डी को देखा जाए तो इसमें +3 किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखते हैं, एक बार दो बार निकाल करके देखते हैं कि यही पैटर्न तैयार हो रहा है, तो भैया लास्ट तक यही पैटर्न होगा। तो मैं उन कैंडिडेट से कहना चाहूँगा, स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि भाई जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ही चालाक होता है, आपको क्वेश्चन लास्ट में ही फंसा सकता है, ऐसे वाले, ठीक है। आप तो सोचे होंगे मैं तो सही करके आया हूँ, लेकिन जब आप मिलाएंगे तो समझ में आएगा कि लास्ट वाला भी हम लोग का गलत हो गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनर पूछता है। तो इसको क्या पैटर्न बनाया जा रहा है, सब में प्लस प्लस किया गया है लेकिन लास्ट में +3 कर दिया गया है। तो उसी प्रकार से हम लोग हैरी का भी बना लेंगे, HARRY, ठीक है। HARRY का क्या हो जाएगा, H का हो जाएगा आपका J, +2 करेंगे, A का हो जाएगा C, R का हो जाएगा T, R का हो जाएगा T, और Y का हो जाएगा B।
वहीं पे बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे y के बाद a लिख देते हैं और ऑप्शन नंबर ए टिक करके वो चले आते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी JCTTB होगा इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको छठवां प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम असंगत का चयन करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विषम भी बोल रहा है, असंगत भी बोल रहा है का चयन करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में देखिए क्या क्या लिखा है। पहला चांदी, दूसरा सोना, तीसरा तांबा, चौथा ब्रोमीन। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आखिर ये कौन सा ही करेक्ट आंसर बनाने वाला है। दोस्तों चांदी, सोना, तांबा ये सब धातु है, लेकिन ब्रोमीन की बात की जाए तो ये है अधातु। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। उम्मीद है सातवां प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न देखने से पहले आप लोग इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवाल जब भी पूछें तो आपको और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने होंगे। जैसे कि अभी ये तो 3 ही धातु दिखाए हैं, और कितने कितने धातु होते हैं उन धातुओं का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप अधातु को पहचान पाएंगे और धातु को पहचान पाएंगे। अन्यथा आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके चले आ जाएंगे और आपका नंबर यूं ही नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं आठवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली स्थान को भरना है। तो खाली स्थान भरने का तरीका मैं आपको पहले भी बताया हूँ और अभी भी बताऊंगा कि जहाँ पे बने जोड़ा, जहाँ पे बने 3, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे BAC है और यहाँ पे BA है। ठीक है, तो A के बाद यहाँ पे क्या रखा गया, C रखा गया, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे C। ठीक है, यहाँ पे हमने भर दिया C। अब यहाँ पे देखिए फिर B के बाद A है और A के बाद हम लोग क्या भर देंगे, C भर देंगे। C के बाद फिर क्या तैयार हो रहा है, B तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे B। फिर यहाँ पे B है तो B के बाद क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। बस यही पैटर्न तैयार हो रहा था दोस्तों। तो हमने क्या क्या भरा है इसको देख लेते हैं। C भरा, यहाँ पे C भरा, यहाँ पे B भरा और यहाँ पे A भरा। CCBA ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आठवां प्रश्न आप लोग को करने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे येन है, जापान, रूबल, तो यहाँ पे क्या होगा। येन और जापान का एक ही साथ देना, इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि ये करेंसी की बात की जा रही है, यानी पैसे की बात की जा रही है कि वहाँ के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जापान का होता है येन, तो रूबल किसका होगा, रूबल होता है दोस्तों रूस का। आपको भली भांति याद होगा, तो रूबल का हम लोग का रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल होते हैं दोस्तों, बस आपको याद करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि क्या पता किसका पूछ दे। तो जब हमको ढेर सारा खजाना याद होगा तभी तो हम लोग ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। अब चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है, A और B भाई हैं, C और D बहन है, A का पुत्र D का भाई है, बताइए B का C से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का। और जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल आपसे पूछे तो एक ग्राफ के माध्यम से आप लोग हमेशा समझा कीजिए। अगर ग्राफ नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला, मैं इतना गारंटी कहता हूँ। तो पहला वाला क्या बोल रहा है, A और B भाई हैं, तो यहाँ पे देखिए A और B क्या हो गए, भाई हो गए। ठीक है, मैं भाई भाई पे प्लस का चिन्ह दे रहा हूँ। C और D बहन है, तो यहाँ पे C और D क्या हो गए, बहन हो गया, तो माइनस माइनस दे दे रहा हूँ। ठीक है, A का पुत्र D का भाई है। ठीक है, A का पुत्र D का भाई है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, मान लीजिए A का पुत्र, ठीक है, और A का पुत्र D का भाई है, यानी इसका भाई ये है और ये दोनों भी आपस में क्या थी, बहन थी। ठीक है, ये क्या थी, बहन थी। ठीक है, तो अब बताना है कि B का C से क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए ये भाई, ये बहन बहन है। ठीक है, ये भाई हो गया, ये बहन होगी। अब ये तो पिता हो गया ना, ये पिता के ये 3 पुत्र पुत्री। ठीक है, अब ये भाई B की, तो ये दोनों भाई भाई हैं, तो मान लीजिए आपके पापा के भाई आपके क्या लगेंगे, या तो बड़े पापा लगेंगे या तो चाचा लगेंगे। अगर छोटे हैं तो चाचा, बड़े हैं तो बड़े पापा। तो यहाँ पे A B केवल भाई का जिक्र किया गया है, ना कि बड़ा छोटा। ठीक है, तो B आपके क्या हो गए, चाचा हो गए। ठीक है, B क्या हो गए, चाचा हो गए। तो C और B में जो संबंध होगा दोस्तों वो चाचा का संबंध होगा। किसका संबंध होगा, चाचा का संबंध होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ब्लड रिलेशन का सवाल ऐसे ही आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी तरीके से उत्तर मिल जाएगा। उम्मीद है जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में आपका कोई भी फीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा। मुझे ये साहस मिलता है उस कमेंट को देख करके, ताकि मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूँ। चलिए मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।